अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आप लोग को कमर में तकलीफ़ होगी तभी तो टेक लगा लगा के बैठे हो। आप लोग और आगे आओ, आप लोग और पीछे चलो। ए भैया, लग जाएगा एक आँख हाथ कहीं तो मसला हो जाएगा। और पीछे चलो और आगे आओ। ये काफिला थोड़ा सा इधर आ जाए, मुझको ऐसा मुड़ के देखना पड़ता है तो दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा सामने की तरफ आओ। अल्तमश और सामने आओ। हाँ, अब जितने लोग हो इत्मीनान से बैठे रहो। ना तो मनक़बत का सिलसिला भी चलता तो घंटा भर और चलता। पौने 12 होने वाला है। असल में अब ये तो अल्लाह वालों की मेहरबानी है कि बात हो जाती है, वरना अब मेरी सेहत भी बहुत ज़्यादा शब बेदारी की इजाज़त मुझे नहीं देती। दर्द की दवा खाकर मैं आपके बीच बैठा हूँ। मैंने सोचा था 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, अब 12 बजे शुरू हो रहा है। अभी मुकर्रिर के ख़तीब आज़म महाड़ा ये बैठे हुए हैं। हो गया, ये फारिग हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये उम्मीदवार बैठी है तो खैर अब आइंदा इंतज़ार करो। इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल शरीफ में पूरी रात नात पढ़ो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शब मैं आपके बीच में रहूँ। 2 तारीख कैंसिल हो चुकी है, एक सूरत की कर चुका हूँ, एक बॉम्बे की। अब तीसरी भी अगर आई तो फिर देखो क्या होता है। अब तीसरी अगर टकरा गई तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। पर मेरी कोशिश यह है कि वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मुक़द्दस रातें हों मैं आपके बीच में रहूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें आपको अच्छा रखे। तो सामने ही है अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ, धूम से इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम की महफिल इनेकाद करेंगे। मैं तो चाहता हूँ ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के याद की धूम मचाए रखूँ। आला हज़रत सरकार कहते हैं, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। हाफिज वसीउद्दीन साहब, आप यहाँ आइए ना, क्यों यहाँ वहाँ बैठते हैं आप? आला हज़रत सरकार कहते हैं, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। और तुम लोग भी होशो हवास में बैठना है। मौलवी साहब, बहुत मारूंगा। हाँ, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल। गैस में सानी मिसरा क्या है?
गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाले यही कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जब से होश संभाले हैं यही कर रहे हैं। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। तो आप लोग थोड़ी देर बैठें, अगर मुख्तसर सी जमात है पर आपके सुनने का एक अलग अंदाज है। इसी बेदारी के साथ आप बैठें। मैं देख रहा हूं खाड़ी पार, दीवान शाह, कारोली रोड, क्या बात है? हाँ जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, जाओ। अब बड़े बड़े खुतबा जो है तकरीर करने के बाद निकल जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से लोगों की शिरकत है और ये मुक़द्दर और सआदत की बात है कि हम और आप इस मुक़द्दस बाबरकत महफ़िल पाक में हाजिर हैं। आज 26वीं शब है, 25 तारीख़ है सफ़र की, और 26 तारीख़ में हम और आप बैठे हैं, 26वीं शब में बैठे हैं। जो दिन गुज़रा आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा अजीम दिन रहा है, वो आलम इस्लाम के लिए बड़ा अजीम दिन रहा है। और मैं आलम इस्लाम के लिए कह रहा हूं, और हकीकत यही है, हकीकत यही है कि आला हजरत अलैहिर्रहमा सिर्फ अहले सुन्नत ही नहीं, पूरी इंसानियत की भलाई चाहते थे, पूरी इंसानियत की भलाई चाहते थे। आला हजरत अलैहिर्रहमा ये चाहते थे कि रूए ज़मीन पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए, ये उनकी फिक्र थी, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क के हवाले से समीर भाई ने जो एक शेर पढ़ा, इश्क सब ने किया पर तेरा अलग अंदाज है, तेरा अलग अंदाज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के बगैर किसी का काम नहीं बनता, बना ही नहीं किसी का काम बगैर इश्क रिसालत के। हजरत आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, तमाम अंबिया ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से इश्क किया, मोहब्बत की। कुरान पाक आप उठा कर देखें, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम ने जो मोहब्बत की, यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। अहद मीसाक के मौके पर अल्लाह ताला ने अंबिया से वादा लिया, अहद मीसाक के मौके पर अल्लाह पाक ने अंबिया से वादा लिया
वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिक मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अंबिया की ज़ुर्रियत को इकट्ठा किया परवरदिगार ने अहद मिसाक के मौके पर, कुरान शाहिद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर अंबिया से एक अहद लिया, एक अहद लिया कि तुम्हें मेरे हबीब का जमाना मिले, दुनिया में तुम जब जाओ वो जमाना तुम्हारी नबूवत का होगा, लेकिन तुम्हें जो खुशखबरी देनी होगी मेरे महबूब के आने की खुशखबरी देनी होगी। जमाना तुम्हारी रिसालत का होगा, लेकिन तुम्हें जो खबर देनी होगी ना मेरे हबीब के आने की खुशखबरी देनी होगी। सरकार मुफ्ती आदम आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़दा सुनाने आए हैं। कुरान ने ज़हन दिया, अल्लाह ताला की कुदरत का इंतजाम। आदम तुम्हारी कौम जो है ना कलमा पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा क्या होगा मालूम है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा मेरे महबूब का कलमा होगा। मूसा तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा मेरे नबी के नाम का होगा। इब्राहिम तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा जो होगा मेरे महबूब के नाम का होगा। ईसा तुम्हारी कौम का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, पर तुम्हारा कलमा तो मदीने के ताजदार का ही होगा, आमिना के लाल का ही होगा, नबियों के खातिम का ही कलमा होगा तुम्हारा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से हर बंदा मोहब्बत करने वाला है, वो अंबिया की जमात हो या रसूल की जमात हो, मलाइका की जमात हो या कोई भी हो, सब मेरे आका से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। और क्यों न करें, क्यों न करें? जिसे रब चाहे उसे जमाना क्यों न चाहे, जिसे रब चाहे, जिसके बारे में मेरा रब खुद कहे लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, महबूब तेरी तख्लीक मेरी मर्जी, तेरी तख्लीक मेरी मर्जी, ये मेरी शान मेरी कुदरत, पर मेरी रजा यूं रही कि जब मैंने चाहा कि मैं अपनी रबूबियत का इजहार करूं तो मैंने तेरी तख्लीक फरमाई, तो मैंने तेरी तख्लीक फरमाई। फरमाते हदीस कुदसी है, कुन्तु कंदम मख्फिया, अल्लाह एक छिपा हुआ खजाना था, अल्लाह एक छिपा हुआ खजाना था। उसने चाहा वो खजाना जाहिर हो तो अपने महबूब के नूर का वजूद बख्शा, अपने महबूब की तख्लीक फरमाई। तो इश्क तो सब ने किया, अंबिया ने इश्क की। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा कबूल हुई ना, ये इश्क रिसालत की बदौलत, इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, जूदी पहाड़ से लगी इश्क रिसालत की बुनियाद पर, इश्क रिसालत की बुनियाद पर। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी अता की गई, अपने महबूब के तवस्सुल अता किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, यह इश्क रिसालत का सदका है।
ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुआ, इश्क़ रिसालत का सदका है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी कबूल हुई, फिदिये के तौर पर जन्नत से दुम्बा लाकर ज़िबह करवाया गया, यह इश्क़ रिसालत का सदका है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर थे, इन्हें सिद्दीक बनाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म बनाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। मौलाए कायनात शेर खुदा बनाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। हैदर करार बनाया गया, इश्क़ रिसालत का सदका है। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा, इश्क़ रिसालत का सदका है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर रहकर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके इश्क में वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैरहन शरीफ आपको पेश किया गया, यह इश्क़ रिसालत का सदका है। बिलाल हबशी को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद कर आजाद किया। आग पर लेटे हुए भी कलमे शहादत बयान किया, कलमे रिसालत बयान किया और जमाने में मुमताज हुए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई कि बिलाल तेरी जात तो वो है कि तुझे देखकर जन्नत की हूरें रश्क करती हैं। बिलाल तेरी जात वो है कि तुझे देखकर जन्नत की हूरें रश्क करती हैं और तमन्ना करती हैं काश बिलाल मेरे हिस्से में आए, बिलाल मेरे हिस्से में आए। वो मकाम और मर्तबा इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, बिलाल तुझे तेरे रब ने अपने नबी से मोहब्बत और इश्क के सदक़े में वह मकाम अता फरमाया कि मैं मेराज अल्लाह की बारगाह में था, जन्नत की सैर कर रहा था, वहां भी बिलाल मैंने जमीन पर तुझे चलते हुए तेरे जूतों की आवाज को भी मैंने सुना। यह इश्क़ रिसालत का सदका है, यह इश्क़ रिसालत का सदका है। जमाने ने नबी से मोहब्बत की, इश्क की, बगैर इश्क़ रिसालत के किसी का काम नहीं बनने वाला है, बगैर इश्क़ रिसालत के कुछ नहीं होने वाला है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर, मक्का मुअज़्ज़मा को खैराबाद किया इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कातिल को माफ कर दिया इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर, अपने कातिल को माफ किया इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर। मैदान करबला में अली अकबर शहीद हुए, इश्क़ रिसालत है। अली असगर शहीद हुए, इश्क़ रिसालत है। अब्बास अलमबरदार का बाजू कटा, इश्क़ रिसालत है। मैदान करबला में जितने भी मामलात पेश आए सब इश्क़ रिसालत है। सब नबी से इश्क करते थे, सब नबी से इश्क करते थे और यही कहते थे दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शैदा तेरा, दिल तेरा जान तेरी आशिक़े शैदा तेरा, सब कुछ तो तेरा है फिर क्या है मेरा तेरा, सब कुछ तो तेरा है फिर क्या है मेरा तेरा। और यूं कहा करते थे किसी की जुबान और किसी ने उसकी मंदरकशी यूं की है कि सारी दुनिया मुझे कहती तेरा शैदाई है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जमाने ने मेरे आका से मोहब्बत की है, बगैर मोहब्बत बगैर इश्क के किसी का काम बनता नहीं है। हकीकत यह है दरख्त ने भी आका से इश्क किया है, चरिंदो परिंद ने भी आका से इश्क किया है, शजरो हजर ने भी आका से इश्क किया है। दरख्त ने आका को सजदा किया, यह इश्क की ही बदौलत है ना। पत्थर ने कलमा पढ़ा, यह इश्क की ही बदौलत है ना। चरिंदो परिंद आका
आका के कदमों में आकर के सजदा रेब होते थे, ये इश्क की ही बदौलत है ना। हिरनी आका की बारगाह करम में अपनी फरियाद लेकर आती थी, ये इश्क ही तो है ना। जानवर आका की बारगाह करम में अपने मुकद्दमे पेश किया करते थे, ये इश्क ही तो है, इसकी रिसालत ही तो है। क्योंकि इस जमाने के हर बंदे को कमोबेश 18,000 आलम में 18,000 मखलूकात को ये पता था कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम का एक ही मुंतखब और मुकर्रर करदा एक ऐसा बरगज़ीदा बंदा है। बंदा अगर उससे मोहब्बत करेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। जमाना ये जानता है अगर रब का महबूब बनना है तो उसके महबूब से मोहब्बत करना होगा, उसके महबूब से इश्क करना होगा। और जमाना ये भी जानता है अगर मुस्तफा से मोहब्बत करना है, अगर मुस्तफा का महबूब बनना है तो अल्लाह से इश्क करना होगा, अल्लाह का जिक्र करना होगा, अल्लाह का तज़किरा करना होगा। क्योंकि राज़ी यही, मर्जी यही है खुदा की। अगर खुदा को राज़ी करना है तो मुस्तफा को राज़ी करो, मुस्तफा को राज़ी करना है तो खुदा को राज़ी करो। यही मर्जी इलाही है, यही मर्जी मुस्तफा है। दरूद शरीफ पढ़ें। ज़माने ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क किया और ऐसे ऐसे आशिक गुजरे, ऐसे ऐसे आशिक गुजरे कि तारीख ये भी बताती है कि ऐसे भी उश्शाक गुजरे हैं कि जब वो मदीने मुनव्वरा हाजिर होना चाहे तो मेरे आका ने मना फरमा दिया, मेरे आका ने मना फरमा दिया, फरमाया मना कर दो मेरे आशिक को, अगर ये आ गया मेरी बारगाह में तो इसकी दिलजोई के लिए, इसकी खुशी के लिए मुझे रौज़े पाक से बाहर आना होगा। ऐसे ऐसे आशिक। लेकिन जब इमाम अहमद रजा गए तो आका ने मना नहीं फरमाया। जब आला हजरत गए तो आका ने मना नहीं फरमाया, बल्कि आका ने दावत दी कि अहमद रजा आओ, तुम्हें वापस नहीं करेंगे, तुम्हें वापस नहीं करेंगे। जब तुम आओगे तो तुम्हें अपना जलवा दिखाएंगे, जब तुम आओगे तो तुम्हें अपना जलवा दिखाएंगे, तुम्हें अपना चेहरे ज़ेबा दिखाएंगे। यकीनन आला हजरत के इश्क का सबसे अलग अंदाज है, सबसे अनोखा अंदाज है, सबसे निराला अंदाज है। लोग बात करने पर आए तो किसी ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादल खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। किसी ने कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। किसी ने कहा 1000 बार बुशोयम दहन दमुश्क गुलाब हनूज नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस। किसी ने कहा अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, अगर कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, अगर कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। लेकिन जब मेरे आला हजरत बोलने पर आते हैं, मेरे आला हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में सिराज अकीदत पेश करते हैं ना, तो सुने तो सही कैसे बयान फरमाते हैं। कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब आपके जुल्फ़े अक़दस का जिक्र करते हैं तो कहते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। आपके पेशानी अक़दस का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत के अशार की बात करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ आला हज़रत के अशार के जुमले नहीं, वो
वो जुमले में हर्फ नहीं, आपके ज़बर और ज़ियर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क़ रिसालत को पिन्हा फरमाया है। जस्म और तशदीद में भी इश्क़ रिसालत को पिन्हा फरमाया है। एक एक जस्म और ज़ियर से, तशदीद से, ज़म्मा कसरा से, फतहा कसरा से और तफसीर व तानीस से अल्लाह तबारक व तआला ने वो इश्क़ अता फरमाया है कि एक एक जुमला आप पढ़ते जाएं, इश्क़ रिसालत की महक पाते जाएंगे, इश्क़ रिसालत की खुशबू पाते जाएंगे। कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के निगाहे नाज़ की तारीफ करते हैं तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सलाम के मिसरे हैं, इसे दोहराना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आला हजरत के इश्क की बात मैं कर रहा हूं। अमूमन सलाम में ये मिसरे पढ़े जाते हैं और अल्लाह रसूल का एहसान अदीम है कि हम तो उसी सलाम से आगाज करते हैं और उसी पर इख्तिताम किया करते हैं। हमने तो इस तरह से पाबंदी लगा दी है कि आप इस तरह से अगर बात करते हो ना, हमारे मदरसे में अगर सलाम पढ़ा जाएगा तो आला हजरत के सलाम से ही आगाज किया जाएगा या आला हजरत के उशाक के सलाम से आगाज किया जाएगा। हमारा ये मिजाज है, हमारी ये फिक्र है, हम ये जानते हैं, हमारा एक मिजाज है कि जिस कदर जो है किसी पाकीज़ा जात पर कीचड़ उठा ले जाएं, अगर किसी मुकद्दस पाकीज़ा जात पर जो है इतराज़ात किए जाएं, उसका तज़किरा बंद करने की बात की जाए, उसकी महफिल रोकने की बात की जाए, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरकीब यही है। जो बंद करने की बात करता है उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो जिक्र बंद करने की बात करता है उससे फसाद करने की जरूरत नहीं है, जो महफिलें रोकने की बात करता है उससे लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, जो उनसे हसद रखता है उससे जो है बिल्कुल किसी भी तरह से कितने फसाद पे अड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी जात पर बात हो रही है ना, इतराज हो रहा है, महफिल बंद करने की बात की जा रही है, तज़किरा बंद करने की बात की जा रही है, ऐसे लोग भी हैं जो कहा करते हैं आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ा जाएगा, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। उन जालिमों से कह दो तुम्हारे रोकने से आला हजरत का सलाम बंद होगा, तुम्हारे रोकने से आला हजरत का कलाम बंद होगा। तुम हिंदुस्तान में बैठ करके आला हजरत के सलाम बंद करने की बात करते हो, आला हजरत के कलाम बंद करने की बात करते हो। कसम है वाहदहुल्ला शरीक की जिसके कब्जे में हमारी तुम्हारी जान है। हमने मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में इमाम अहमद रज़ा का सलाम पढ़ते हुए देखा है, इमाम अहमद रज़ा का कलाम पढ़ते हुए देखा है, बैतुल्लाह शरीफ में आला हजरत का कलाम पढ़ते हुए देखा है, बगदाद मोहल्ला में गौसे आदम के आस्थाने पर सबसे ज्यादा अगर किसी का सलाम पढ़ा जाता है तो इमाम अहमद रज़ा का सलाम है, सबसे ज्यादा किसी का कलाम पढ़ा जाता है तो आला हजरत का कलाम है, सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो इमाम अहमद रज़ा का जिक्र होता है, इमाम अहमद रज़ा का तज़किरा होता है। याद रखो जो साथ गौसे आदम की बारगाह करम में मकबूल हो, जो साथ गौसे आदम की बारगाह करम में इस कदर मकबूल हो, इस कदर मकबूल हो कि जब उसका कलम उठे तो इशारा गौसे आदम का हो जाए, जब उसका कलम उठे तो इशारा मौलाए कायनात का हो जाए। ऐसे का जिक्र रोक सकोगे, ऐसे का कलाम रोक सकोगे, ऐसे का सलाम रोक सकोगे? कभी नहीं हो सकता है। जमाना में रोकते रोकते तुम खुद रुक जाओगे, मिट जाओगे। लेकिन इमाम अहमद रज़ा की शान वो है कि मीनारे कसरे रखा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पर चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विय्या तो एक करामत है, जरा सफीने बख्शी थी पढ़ के दिखला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हम ये चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत की तहरीक चले। ये मेरे जुमले नोट रखना। हम चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत की तहरीक चले। हम चाहते हैं आला हजरत के मोहब्बत में सफर करें। हम चाहते हैं ये तहरीक इतनी चला दो, इतनी चला दो कि उठते बैठते सोते जागते उस आशिक सादिक का जिक्र हो। और जो लोग जिक्र बंद करने की बात करते हैं उनकी नाकों में दम कर दो और उनसे कह दो तुम्हारे बंद करने से नहीं होगा, क्योंकि ये देवबंद ने नहीं जारी किया है, ये नदवा ने नहीं जारी किया है और किसी ढोंगी पीर और फकीर ने नहीं जारी किया है।
आला हजरत का जिक्र जारी है ना, ये मदीने के ताजदार ने जारी किया है, गौसे आदम सरकार ने जारी किया है, मौलाए कायनात ने जारी किया है। जिसे मदीने के ताजदार ने जारी कर दिया हो, अब उसे बंद कौन कर सकता है? जिसे गौसे आदम ने आबाद कर दिया हो, उसे बर्बाद कौन कर सकता है? मौलाए कायनात का मौलाए कायनात का दस्ते शफ़क़त जिसके सर पर हो, उसको कौन सरनगू कर सकता है? उसके दस्तार को कौन गिरा सकता है? हकीकत यह है, अगर उस दस्तार की तरफ बड़े बड़े लोग हासदीन की नजर में, हासदीन के नरक में आकर के और हसद की निगाह से अगर उस दस्तार की तरफ देखेंगे ना, तो उनकी दस्तार गिर जाएगी, लेकिन आला हजरत का मकाम नहीं समझ में आएगा। मैंने कल मदरसा फैज़ान अज़हरी में एक बात कही थी। कल मैंने रात में बात कही ना, दर्द बढ़ गया लोगों का जी। तकरीर मेरी रात में हुई है चौहान कॉलोनी में, दर्द बढ़ गया तो हम आयसों का दर्द बढ़ाने के लिए ही जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मेरे आला हजरत के दुश्मन हो, उनका दर्द बढ़ाने के लिए ही हम जिंदा हैं, और अल्लाह ताला इनका दर्द बढ़ाने के लिए हमें सलामत रखे। दुआ करो, हम उसी लिए जिंदा हैं और इसी पर काफिला तैयार कर रहे हैं, लश्कर तैयार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने एक बात कही थी कि भाई आप कुछ भी हो, जमीन हो आसमान हो, मुझे उससे बहस नहीं है, लेकिन आप आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते। आप जमीन हो आसमान हो, मुझे बहस नहीं है। आप आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते, सीधी सी बात। आप मदरसे से ताल्लुक़ रखते हो, खानका से ताल्लुक़ रखते हो, बहुत जो भी हो आपका मकाम भाई, वो आपको मुबारक हो, लेकिन आप मेरे आला हजरत को नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते। अच्छा, हम ये बात कहते क्यों हैं? आला हजरत को उनके ख़ानदान, उनके शहर और उनकी सलाहियत, उनकी फ़क़ाहत, उनकी बसीरत, उनकी साइंस दानी, तफसीर दानी, हदीस दानी, कुरान दानी, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हम इश्क करते हैं ना, वो इश्क रिसालत की बुनियाद पर करते हैं। मैं एक बात बताऊं, जब मैं 2011 में हज को गया, अल्लाह पाक की मेहरबानी से मस्जिद नबवी शरीफ गुंबद खदरा के सामने मगरिब की नमाज के बाद मैं था, मेरे साथ एक बिहार के आलिम थे, मौलाना महबूब साहब, उनका नाम मुझे याद है। उसके बाद मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन नाम याद है। हम दोनों एक साथ थे। गुंबद खदरा के सामने एक सफ़ेद पोश, सफ़ेद रेश, सफ़ेद नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। मगरिब की नमाज के बाद का मौका था कुछ। हम दोनों ने कहा, वो जो बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसा लगता है वो सादात से हैं, चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं। पहुंचे, शेख गुंबद खदरा को टकटकी बांध कर देख रहे थे। हम लोग पहुंचे, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। वो कुछ महवे वजीफा थे, महवे दीदार थे। उन्होंने फरमाया, तफद्दल या शेख, बैठ जाओ। हम लोग बैठ के बात शुरू हो गई। जब वो फारिग हुई, बात शुरू हुई। कहाँ से आए? हिंद से आए। हिंद में उन्होंने कहा, पहले अपना तारुफ उन्होंने करवाया, पूछा गया तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया। फरमाया, मैं मुल्क शाम से हूँ। कहाँ से? मुल्क शाम से हूँ, और मेरा ताल्लुक़
गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से है। उन्होंने फरमाया 18वीं पुश्त में मैं गौसे आदम की आल से उनका शहजादा हूं और मैं सिलसिले कादरिया और सिलसिले रिफाइया शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरा ताल्लुक़ है। सिलसिले कादरिया से भी मेरा ताल्लुक़ है, सिलसिले रिफाइया से भी मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कम अक्ल नहीं बदअक्ल सठिया जाए और सूरज की तरफ थूकना शुरू कर दे, सूरज की तरफ थूकना शुरू कर दे, तो ये बताओ सूरज का नुकसान तो हो ही जाएगा। हाँ भैया, क्या नाम, इम्तियाज नाम है ना? हाँ, सूरज तो दागदार हो ही जाएगा ना, नहीं होगा? सही थी बताओ। हाँ, अक्ल यही कहती है कि दुनिया उसी को अहमक कहेगी, उसी को बेवकूफ घामड़ कहेगी। आप अपनी जबान में कहोगे सठिया गया है, ठीक है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिम्मेदारी से, मेरे आला हजरत की जात ऐसा ही है, ऐसा ही मेरे आला हजरत की जात है, सेम यूं ही है। जिसने आला हजरत पर तंज किया उसकी जात दागदार हो गई, उसकी जात दागदार हो गई। जिसने आवाज उठाई मादल्लाह उसकी खानकाह तबाह हो गई। और जिसने आला हजरत के जुमलों पर, आला हजरत की तहरीरों पर, तकरीरों पर बदकलामी की ना, उस जमाने के ठोकर में आ गया। कोई घास डालने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक जब तक आला हजरत के दर से जुड़े थे ना, लोग उनकी जूतियां सरों पर उठाए फिरते थे। लेकिन जब आला हजरत की दर के गुस्ताख और गद्दार हुए ना, तो अब लोग जूतियां क्या, उन्हें ही पूछने को तैयार नहीं है। वजह क्या है मालूम है? मैं बताता हूं अभी इंशाअल्लाह ताला। खत्म करूं शहबाज, खत्म करूं? तुम काहे कहोगे, तुम वैसे ही लेट आए हो। दरूद शरीफ पढ़ो सब मिलकर। असल में ऐसा है, तकरीर तो मेरी आप सुनते ही रहते हैं कम ज़्यादा। मुझे मेरे अपने ख़ानदान के लोग, हमारे घर में कितना बड़ा घर है आपको मालूम ही है, ये समझाते हैं कि आप वैसे भी जुमा में बोलते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर 2-2 घंटा तकरीर करने की? 2-2 ढाई घंटा क्या ज़रूरत है बोलने की? आधा घंटा 15 मिनट में ख़त्म कर दिया करें। तो मुझे शौक नहीं लगा है कि मैं अपने तेवर बताऊं आपको। कसम है रब्बे काबा की मुझे शौक नहीं है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मुझे तारीफ की फिक्र नहीं है। अब मैं उस लायक हूं भी नहीं, मैं समझ रहे हैं। तकरीर तो पूरे मुल्क में होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकारों के करम से। आपको भी जुम्मा में सुनाता हूं, लेकिन जुम्मा में कभी कभी कहता हूं ना कि कभी मेरे साथ 2-4 घंटा बैठो, मैं तो तकरीर सुनाऊं। कहता हूं कभी कभी कि मेरे साथ कभी 2-4 घंटे बैठो तो तकरीर हो। जुम्मा में तकरीर थोड़ी होती है। तो ऐसे ही जब कभी कभी मौका मिल जाता है ताजुद्दीन, तो मैं सोचता ये हूं कि कुछ ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं, पैगाम हक आम कर दूं। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश रहती है कि मसलके आला हजरत का जो पैगाम है ना, वो आपके घुट्टियों में डाल दूं, आपके घुट्टियों में डाल दूं। मेरा ये मकसद है कि आपको कोई गुमराह न कर सके, आपको कोई गुमराह न कर सके। कल की बात मैं दोहरा रहा हूं। कल मैं समीर भाई के यहां जलसे में जा रहा था, मुझे फ़ोन आया, वो नौजवान अभी आए नहीं, आपसे मिलना है, खैरियत, बोले कुछ बात करनी है। मैंने कहा मैं जलसे में जा रहा हूं, कल इंशाअल्लाह मिलें। बात क्या है बताइए? तो कहा शहर में बहुत बड़े बड़े फितने सब जन्म ले रहे हैं। क्या है? बोले कि मिर्जाई फितना चला है अभी। वो एक इंजीनियर है ना खबीस,
जो कहता है न मैं सुन्नी, न मैं वहाबी, न मैं देवबंदी, न मैं अहले हदीस, न मैं कुछ न कुछ, वो अपने आप को किताबी कहता है, अपने आप को किताबी कहता है। उस जाहिल इब्ने जाहिल को, गंवार को, उस अजहले ज़माना को ये पता नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस समझने की खातिर, कुरान समझने की खातिर ये चला है खुद से पूरी हदीस समझने, पूरा कुरान समझने, लेकर इतनी किताबें बैठता है, वो नेट पर यूं फटफट करता है और लोगों को हदीस और कुरान सुनाता है। खबीस कहीं का, मुर्तद, मरदूद ज़माना। अगर लोग अपने कंप्यूटर पर बैठकर ही दीन समझ जाएं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में ही दीन समझ जाएं, सीख जाएं, तो मदरसों की जरूरत क्या है? मदरसों की जरूरत क्या है? और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में जो सहाबा फैज़ पाते रहे, 24 घंटे में कसरत से कुछ ही लम्हा छोड़कर जो सहाबा हुजूर के चेहरे को तकते रहे, हुजूर का जलवा तकते रहे। पूछा गया, आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या करते हैं? फरमाया, मेरे आका निगाहे नबुव्वत जब नीची करते हैं तो हम सहाबा हुजूर के चेहरे को टकटकी बांध कर देखा करते हैं, टकटकी बांध कर देखा करते हैं। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबुव्वत बुलंद फरमाते हैं ना, तो अदब से अपनी निगाहें हम नीची कर लिया करते हैं। ये अंदाज था सहाबा के देखने का, ये अंदाज था सहाबा के देखने का। सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद मुअल्ला आए, खिताब नहीं फरमाते थे, खिताब नहीं फरमाते थे। एक शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर खिताब क्यों नहीं करते? अर्ज किया, मेरे आका मैं अजमी हूं, ये अरब लोग हैं, मेरी ज़बान में वो फसाहत नहीं है आका, मैं इनके दरमियान कैसे गुफ्तगू करूं, कैसे खिताब करूं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंह को खोले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुबान नबुव्वत को, ज़ुबान अक़दस को निकाला और आपके मुंह में लुआबे दहन डाल दिया। 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। उसी शब या दूसरी शब मौलाए कायनात आए, मौलाए कायनात ने भी वही सवाल किया और इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर मुंह खोलो। तो 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हुजूर आपने 7 मरतबा या इससे ज्यादा क्यों नहीं डाला? मौलाए कायनात फरमाते हैं, आका की बराबरी गुलाम नहीं कर सकता, आका की बराबरी गुलाम नहीं कर सकता। मेरे आका ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला था ना, तो अली 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। तो गौसे आदम के अंदर फसाहत व बलागत का ये आलम कि 70-70 हजार लोग, 1-1 लाख लोग आपके खिताब में आते, जैसे पहला बंदा सुनता वैसी आखिर वाला भी सुनता। और गौसे आदम का खिताब वो होता, फरमाते, एक बार मैं खिताब कर रहा था, हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे थे, दौराने खिताब आसमान की तरफ नजर उठाई, इरशाद फरमाया, ओ बनी इसराइली ठहरो, मेरा खिताब सुन के जाओ। आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया, ठहरो मेरा खिताब सुनकर जाओ। खिताब फिर चालू हो गया। जब महफिल बर्खास्त हुई, गुलामों ने कहा, हुजूर दरमियान में आप किसको आवाज दे रहे थे? ठहरो मेरा खिताब सुनकर जाओ। इरशाद फरमाया, हजरत खिद्र जा रहे थे, हजरत खिद्र जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका था। क्या हुआ हुजूर? तो मेरा खिताब उन्होंने सुना, खुश होकर मुसर्रत
शादमानी में फिर यहां से रुखसत हुए। तभी तो मेरे आला हजरत कहते हैं ना, खिद्र के शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरे आका लुआबे दहन डाल दें तो शेख अब्दुल कादिर का ये मकाम हो जाए, मौलाए कायनात लुआबे दहन डाल दें तो सैयदना गौसे आदम की फसाहत और बलागत का ये आलम हो जाए। और जिन सहाबा को मेरे आका ने मदरसा कायम करके, असहाबे सुफ़ा वो सहाबा हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया। आपको मालूम है आज जिन आंखों ने मस्जिद नबवी की जियारत की है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा देखा है, मस्जिद नबवी में गुंबदे खदरा के नीचे मेरे आका आराम फरमा है, उसी से लग करके एक चबूतरा है जहां पर हुज्जाज जाते हैं, आका के गुलाम जाते हैं तो नमाज़िल पढ़ा करते हैं, वही चबूतरा है जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, वही असहाबे सुफ़ा बैठा करते थे। ये बताओ, ये हुजूर की बारगाह करम में रहा करते थे, हुजूर का जलवा देखा करते थे, हुजूर के चेहरे पाक की जियारत किया करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सोहबत में रहा करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन आपका जूठा शरीर खाया करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ उठना बैठना था। उसके बाद भी मदरसे में पढ़ने की जरूरत क्या थी, उसके बाद भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से दर्स लेने की जरूरत क्या थी। या मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा को मुतय्यन फरमा दिया था, मुकर्रर फरमा दिया था कि इन्हें दर्स दे, इन्हें पढ़ाएं। ये बताओ सहाबा जो हुजूर की बारगाह में पल रहे हैं, हुजूर की बारगाह में जी रहे हैं, हुजूर की बारगाह में बस रहे हैं, सुबह शाम आका का जलवा देख रहे हैं, सुबह शाम आका की सोहबत में रह रहे हैं, मदरसा वो भी पढ़ रहे हैं, दर्स वो भी ले रहे हैं, मेरे आका खुद पढ़ा रहे हैं, सहाबा उन्हें दर्स दे रहे हैं। आज पाकिस्तान का एक खबीस उठता है और कहता है मैं किताबी हूं, मैं सुन्नी नहीं हूं, मैं वहाबी नहीं हूं, मैं किताबी हूं। याद रख, यही किताब पढ़ करके गुलाम अहमद कादियानी भी गुमराह हुआ था, यही किताब पढ़ करके इसी तरह से हज्जाज भी नहीं, इसी तरह से मुस्लिमा कस्साब ने भी गुमराही अख्तियार की थी, मुर्तद हो गया था। यही किताब पढ़ करके कितने गुमराह हो गए। शेख अशरफ अली भी किताबें पढ़ता था, वह भी गुमराह मुर्तद हो गया। और खलील अहमद अम्बेठी भी किताबें पढ़ता था, रशीद अहमद गंगोही भी किताबें पढ़ता था, लेकिन ये लोग बदमज़हब हो गए, काफिर मुर्तद हो गए। याद रखो, किताबें पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा, किसी शेख कामिल की रहनुमाई की जरूरत है, किसी शेख कामिल की रहनुमाई की जरूरत है, किसी उस्ताद की बारगाह करम में जानो ये दब तय करने की जरूरत है। और याद रख, वो शेख कामिल, वो उस्ताद भी जो है ना, वो सहाबा का गुलाम होना चाहिए, अहले बैत का शैदा होना चाहिए, गौसे आदम का दीवाना होना चाहिए। वो शेख कामिल जो है अल्लामा नकी अली खान की तरह होना चाहिए, अल्लामा रजा अली खान की तरह होना चाहिए। और वो उस्ताद जो है इमाम अहमद रजा खान की होना चाहिए। जब उस्ताद इमाम अहमद रजा खान की तरह होता है तो शागिर्द जो है मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम होता है। जब उस्ताद मुस्तफा रजा खान होते हैं तो शागिर्द जो है अख्तर रजा ताजु शरिया होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने ताज शरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लैपटॉप पे बैठ करके बड़ी बड़ी बात करता है और शहर में कुछ बदतमीज किस्म के लोग, ना अहल किस्म के नौजवान उसके फॉलोअर हो रहे हैं, उसके चाहने और मानने वाले हो रहे हैं। कहते हैं वो ऐसी सी बातें बताता है कि ये उलमा बताते ही नहीं, इनको आता ही नहीं, ऐसी हंसी हदीस लाता है, वो दिखाता है। भाई देखो, ऐसा है, कयामत करीब है, कयामत करीब है। वो जो कनवा दज्जाल है ना, वो तो हुक्म खुदा से फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक आखिर में आएगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे कि नहीं आएंगे? उससे पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे ना। ये हमारे ईमान और अकीदे की आजमाइश है। आज जो लोग कहते हैं ना, यार वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताता है, ऐसी हदीस, वो हदीस, बुखारी की हदीस बयान किया उसने, मुस्नद की हदीस बयान किया, तिरमिज़ी की हदीस बयान किया, और हदीस नंबर भी बताता है। ये उमर बैठा है बच्चा हमारा, अभी लैपटॉप पर इसे बिठा दो,
निकालेगा वो हदीस नंबर, ये वो खुद ही बता डालेगा। ये सब इतना आसान हो गया है। तो हदीस नंबर बता देना यह कमाल है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। तो बदतमीज शख्स जो है बैठा है, गुमराह हुए, मुर्तद हुए, लेकिन अफसोस उन लोगों पर है जो वो पाकिस्तान में बैठ करके डुगडुगी बजा रहा है, डमरू बजा रहा है, और उसके डमरू की आवाज़ सुन करके यहाँ वाले मस्त हैं और कहते हैं कि हम वो इंजीनियर, क्या नाम है उसका, खबीस नाम बड़ा अच्छा है, जाने दो, नाम बड़ा अच्छा है उसका, लेकिन काम अच्छा नहीं है। अच्छे अच्छे नाम वाले भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे नाम वाले भी बिगड़ जाते हैं। नाम बड़ा अच्छा है, मोहम्मद अली नाम है ना गालिबन उसका, मोहम्मद अली मिर्जा, पलम्बर, हाँ अच्छा नाम दिया आपने उसको, ठीक है, वो उसी लायक है वो। और ये लोग जो यहाँ उसके नाम से लेकर गुमराह हो रहे हैं। तो वो नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, एक मुफ्ती साहब ने फ़ोन करवाया था। एक बात बता दूं मैं आपको, मुफ्ती साहब ने फ़ोन करवाया था, जो ना हमें मानते हैं ना हमारा दारुल क़दा मानते हैं, जो ना हमें मानते हैं ना हमारा दारुल क़दा मानते हैं, ना हमें यहाँ का नाइब काजी मानते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तो मानते हैं कि ऐसों के जनाजे में कील फखरुद्दीन हशमती ही ठोक सकता है। मैंने कहा कोई सलीका है न आरज़ू का, न बंदगी, मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कि बात अब तक बनी हुई है, तस्लीम नहीं मेरी ज़ात, तस्लीम नहीं मेरा मनसब, तस्लीम नहीं मेरा दारुल क़ज़ा, लेकिन ये तो तस्लीम है, ये तस्लीम है कि जनाजा यही उठाएगा, कील यही ठोकेगा, इनके नाकों में दम यही करेगा। तो कहा फला मुफ्ती साहब ने कहा है आपसे बात करने के लिए, इसके खिलाफ कुछ करना। मैंने कहा हम इसीलिए हैं, मैंने कहा हम इसीलिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान असीम है। अब पते की बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये वो लोग हैं। हम आला हजरत पर क्यों ज़्यादा बात करते हैं और हमारा मकसद क्या है वक्त देने का, मालूम है? आपका ईमान अकीदा मजबूत हो जाए। आप जब आला हजरत से जुड़े रहोगे ना, आला हजरत से जुड़े रहोगे तो गरीब नवाज के गुस्ताख कभी नहीं हो सकते, मखदूम पाक के गुस्ताख कभी नहीं हो सकते। और हकीकत यह है किसी भी पीर फकीर वली आले रसूल के गुस्ताख आप नहीं हो सकते, क्योंकि आला हजरत ने कहा है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो आला हजरत ने तो अल्लाह वालों की मोहब्बत का दर्स दिया है ना, अल्लाह वालों के नक्शे कदम को खुदा का राह कहा, खुदा की राह कहा है, खुदा का रास्ता कहा है, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कहा है, कुरान की तर्जमानी की है, कुरान की आयत पाक का मफहूम बयान किया है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं आला हजरत से जुड़ो तो सबके वफादार रहोगे। और अगर आला हजरत से बंदा फिर गया ना, तो आपने आला हजरत से फिरने वालों के मैं नाम बताऊं ऐसे ही, आला हजरत से जो आज से 4 साल 10 साल पहले फिरे, आज कोई उसमें शिया है, कोई खारजी है, कोई वहाबी है, कोई कुछ है, ये बिगड़ने की पहली सीढ़ी है। सीढ़ी नहीं, सीढ़ी तो ऊपर जाती है, बिगड़ने का पहला खड्डा है, बिगड़ने का पहला खड्डा है, पहला गड्ढा है बिगड़ने का, कि पहले गड्ढे में अगर आप गिरे, आला हजरत से आप बदन हुई तो पहले गड्ढे में आप गिरे, तब उसके बाद सब गड्ढा ही गड्ढा है, उसके बाद गड्ढा ही गड्ढा। और अगर आप गिरते गए, खुदा न करे आप नहीं, अगर कोई बंदा इस तरह से गिरता गया तो गिरते 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 आखिरी गड्ढा क्या है मालूम है? वो जहन्नम का है। गिरते गिरते आखिरी गड्ढा जो है ना,
जहन्नम का गड्ढा है। और बुलंदियों पर चढ़ने की जो सीढ़ी है ना, पहली सीढ़ी इमाम अहमद रजा का दर है, पहली सीढ़ी इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है, इमाम अहमद रजा का मिशन है, इमाम अहमद रजा की तहरीक है, इमाम अहमद रजा की तंजीम है, इमाम अहमद रजा का फरमान है। क्योंकि मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने सहन दिया है ना, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, पर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इमाम अहमद रजा ने ही तो सहन दिया है कि तेरे तो वस्फ गैबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, और हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बागे खलील का बुले सेबा कहूं तुझे, सरवर कहूं या मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का बुले सेबा कहूं तुझे। और आगे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेगी सब कुछ उनके, सनाखा की खामोशी चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। मालूम ये हुआ है कि इमाम अहमद रजा से जुड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बर्बादी से महफूज रहोगे, अकीदे की बर्बादी से महफूज रहोगे, ईमान भटकने से महफूज रहेगा, गुमराह होने से महफूज रहोगे। आज चाहे कोई निजामपुरा का हो या कहीं का भी हो, अगर वो मिर्जा पलंबर के कहने में उसके बहकावे में आया है तो मैं तो जानता हूं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पर सख्ती से अमल पैरा नहीं रहा होगा, बरैनी शरीफ से मुस्तहकम तरीके से जुड़ा नहीं रहा होगा। मेरा दावा है जो बरैनी शरीफ से जुड़ा होगा, इमाम अहमद रजा के मसलक पर अड़ा होगा, इंशाअल्लाह ताला ना उसे पाकिस्तान का पादरी गुमराह कर सकता है, ना ये पलंबर गुमराह कर सकता है, ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गुमराह कर सकता है, ना कोई नया और पुराना फितना गुमराह कर सकता है। क्योंकि उसके सामने अगर कोई भी आएगा, उसके सामने कोई भी अपना फितना लेकर आएगा, अपना हथियार लेकर आएगा, अपना हरबा लेकर आएगा, तो वो तो यही कहता हुआ नजर आएगा ना कि या रसूल अल्लाह तुझे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये जानता हूं कि जो आला हज़रत से जुड़े होंगे वो गुमराह नहीं होंगे, बद्दीन बदमज़हब नहीं होंगे। ये आला हज़रत की मोहब्बत का सदका है। आला हज़रत की मोहब्बत का सदका दरूद शरीफ पढ़ें। ए भैया मुकर्रम, ए बाबू, हाँ नहीं मैं भी चले आऊँगा अभी उठकर, हाँ 5 मिनट में आओ, दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ें। एक बात सिर्फ कह दूं, असल में मैं सोच रहा हूं क्या क्या कहूं, वही मैं सोच रहा हूं, बातें बहुत हैं, 12:30 बज रहा है और बातें रोक कर हाँ वो बात छूट गई थी। ऐसी बात बढ़ जाती है ना तो कुछ पीछे पीछे बातें छूट भी जाती हैं। असल में होता क्या है, अल्लाह की मेहरबानी ये है कि बातें जो है ना जुमले मुंतज़िर रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जुमले मुंतज़िर रहते हैं, उसी में बात रह जाती है। तो चलिए, मौलाना नसीर साहब कह रहे हैं वो सैयद साहब वाली बात रह गई थी, उसे पूरा कर दें आप, तो वही बात पूरी हो जाए, उसके बाद फिर ज़िंदगी रही तो बात तो होती रहेगी। मैं कहता हूँ ना कि मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ, तो हकीकत में ये लफादी नहीं है, बयानबाजी नहीं है। वो दिल जो है ना चाक नहीं किया जा सकता, पर आप जो है ना फैजान से तो समझ ही सकते हैं
किस आदमी को किस कदर लगाव है उस बारगाह करम से, और लगाव नहीं होता तो फैजान जारी नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती तो फैज का दरवाजा नहीं खुलता, इश्क नहीं होता तो करम की बारिश नहीं होती। ठीक है, इस साल भर में बहुत बड़े बड़े इल्म के पहाड़ जो है ना मान चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। तो खैर वो सब, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। सैयद साहब से बात होने लगी, उन्होंने फरमाया मैं गौसे आदम की औलाद से हूँ, 18वीं पुश्त में मैं गौसे आदम का शहजादा हूँ, मुल्के शाम से। मुल्के शाम का तस्करा हदीस पाक में आया है। अब आप अंदाजा लगाओ, मुल्के शाम का जिक्र हदीस पाक में आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुल्क से मुताल्लिक दुआ फरमाई है। मुल्के शाम से मुताल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है। असल में मैं शुरू में एक बात कहा ना कि जब लोग ज़्यादा किसी ज़ात पर बात करने लगें, बदमाशी करने लगें, तो ग़ुलामों का काम क्या है मालूम है? देखो मेरे आला हज़रत, फैज़ भाई आप सो रहे हो? हाँ, मेरे आला हज़रत ने गौसे पाक की बारगाह में दरबानी की है ना, और उन्होंने कहा है कि तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। ये आला हज़रत ने कहा गौसे आदम की बारगाह में। और हम ये जानते हैं कि हम आला हज़रत की बारगाह के चौकीदार हैं, आला हज़रत की बारगाह के चौकीदार हैं, और उसी चौकीदारी की बुनियाद पर आला हज़रत ने गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक रसाई करवाई है। हम उस बारगाह के चौकीदार हैं भाई। जब फालतू ज़बान खोलोगे खींच लेंगे ज़बान, हम मारेंगे इतना कि पीठ सीधी हो जाएगी, समझ लो। हमें बुरा भला कहो चलेगा, खानदान को बुरा भला कहो चलेगा, बाप दादा को बुरा भला कहो चलेगा, लेकिन हमारे बुजुर्गों की बारगाह में तौहीन करोगे ना तो बहुत मारेंगे, तोड़ डालेंगे कमर तुम्हारी हम। और अगर तुमको किसी को यह लग रहा हो नसीम भाई, किसी को यह लग रहा हो खाली ज़बानी जमा खर्च है, तो भिवंडी शहर के बहुत लोग जानते हैं कि ताजु शरिया की गुस्ताखी करने वाले को महीना 1.5 महीना जेल में रखवाया गया है। तो जब ताजु शरिया के गद्दार को नहीं छोड़े, आला हज़रत की बारगाह में कोई बात करेगा तो फिर उसका क्या असर होगा तो वही जानेगा। वो शेख ने कहा मैं गौसे आदम की औलाद से हूं, सिलसिले कादरिया रिफाइया से मेरा ताल्लुक है, मुल्के शाम का रहने वाला हूं, मुल्के शाम का रहने वाला हूं। शेख अब्दुर्रहमान खवास कादरी रिफाई दामादिल्लाहु नूरानी नाम बताए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा आप हिंद से हैं, सिलसिले कादरिया के बुजुर्गाने दीन हिंद में हैं। मौलाना महबूब साहब जो थे उनकी अरबी बड़ी अच्छी थी, बिहार वाले, अरबी बड़ी अच्छी थी, अपने भी समझ में थोड़ा बहुत आ ही रहा था। दोनों मिल करके जो है ना मिला जुला करके काम कर रहे थे। तो मौलाना महबूब साहब ने जो है ना फिर नाम गिनाना शुरू किया, गौर से सुनिएगा, नाम गिनाना शुरू किया। बहुत सारे औलियाए किराम के नाम, हिंदुस्तान के औलियाए किराम के नाम सुनाए। तो शेख जो है निगाहें नीची करके और बड़े गौर से सुन रहे थे, बड़े गौर से सुन रहे थे। मारहरा शरीफ के सादात का नाम लिया, सैयदी आले रसूल मारहरवी का नाम उन्होंने लिया, सैयदी नूरी मियाँ का नाम लिया, हाँ शाह बरकतुल्लाह का नाम लिया, सरकार नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम तक शेख यूं बैठे रहे। उसके बाद मौलाना महबूब साहब ने कहा शेख कामिल, शेख तरीक़त अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली। जैसे इतना कहना था शेख उछल पड़े, उछल पड़े, इतना कहना था शेख उछल पड़े। उन्होंने पूछा शेख इमाम अहमद रज़ा खान, शेख इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी,
मौलाना महबूब साहब ने कहा नाम। फरमाते हैं शेख इमाम अहमद रजा खान, शेख कबीर, शेख आदम फिल हिंद, शेख जमाना, शेख आदम, शेख कबीर, शेख जमाना। उछल पड़े। पूछा गया हुजूर आप इन्हें जानते हैं? फरमाया नाम, मैं जानता हूं। आगे फिर अब वो गुफ्तगू शुरू करते हैं। फरमाते हैं मौलाना आप इमाम अहमद रजा को उनकी किताबों से, उनकी तसानीफ से, उनकी खिदमात से जानते हैं ना? मैं इमाम अहमद रजा को इश्क़ रिसालत के हवाले से जानता हूं। मैं इमाम अहमद रजा खान को इश्क़ रिसालत के हवाले से जानता हूं। इमाम अहमद रजा खान आशिक़ रसूल हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक़ हैं। दावत भी दी गई उन्हें। इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आला हजरत के नाम का चर्चा मुल्क शाम कौन बताने गया था? ये मौलवी साहब बताने गए थे जो कहते हैं आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या जन्नत में नहीं जाएंगे? बेवकूफ कहीं के, दिमाग खराब हो गया है। मुल्क शाम में कौन बताने गया? और आला हजरत अली रहमा का विसाल बताता कौन है मालूम है? हमारे तुम्हारे बताने से कुछ होता नहीं। हमारी हैसियत क्या है? हम आला हजरत की पहचान करवाएंगे, हम आला हजरत की पहचान करवाएंगे। मुल्क शाम की ही बात आई तो आखिरी बात कहता हूं मैं, 1 बजे से पहले बात अपनी खत्म करूंगा। मुल्क शाम के वो बुजुर्ग थे, ये पहचान मेरे आका करवाते हैं। ये हासिदीन की जमात नहीं करवाती और वाती। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह वाक़या नकल फरमाते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वाक़या लिखते हैं मुल्क शाम के एक बुजुर्ग का। फरमाते हैं आला हजरत का 25 सफ़र को विसाल हुआ 2:38 पर। 25 सफ़र को विसाल हुआ, जुमा का दिन था। हाँ बोलो, जुमा का दिन था, 2:38 पर विसाल हुआ। उसके कुछ दिन बाद मुल्क शाम से एक बुजुर्ग आए। मनसब भाई, अल्लाह आपको खूब आपके कलम में ताकत दे, अल्लाह खूब तरक्की दे, नजर बस से महफूज रखे और आपको जिस्मानी और रूहानी सेहत अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं हर मोमिन के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए यकीनन मैं मखसूस दुआ करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि आदमी दुआ का मुस्तहिक तो और करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आपको सेहत दे। बुजुर्ग आए मुल्क शाम से, सरकार हाफिज़ मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या लिखते हैं। अल जामिअतुल अशरफिया के बानी मुल्क शाम से बुजुर्ग आए। ये चले आला हज़रत का नाम कम करने के लिए। मेरा तो बस चले तो मैं डंडे से मारूं, सच बता रहा हूं। मैं ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं करता भाई, मेरे खून के कतरे कतरे में मोहब्बत शामिल है आला हज़रत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे औलाद के खून के कतरे कतरे में भी ये मोहब्बत शामिल रहेगी। और औलाद ही नहीं, मेरी कोशिश ये है कि जितने लोग इस गुनहगार से जुड़े हैं सबकी दिलों में इसी कदर अपने उस मोहसिन की मोहब्बत हो जाए, इसी कदर उस मोहसिन की मोहब्बत हो जाए। जरूरी है, मोहब्बत करो, आका का इश्क हासिल हो जाएगा, आका से मोहब्बत हासिल हो जाएगी। आका के इश्क का जाम इन्होंने ही पिलाया ना, तो उनसे मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ताला उनकी निस्बत से हुजूर का इश्क हासिल हो जाएगा। तो मुल्क शाम के बुजुर्ग बरेली शरीफ आए। कहाँ आए? बरेली शरीफ आए। कुछ दिन के बाद बरेली शरीफ पूछते 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 कुछा कुछा, हाँ, सफर की सोबतें झेलते बरेली शरीफ पहुंचे। जब वो बरेली शरीफ पहुंचे तो आला हजरत का नाम पूछते पूछते मोहल्ला सौदागरान में आ गए। आला हजरत का नाम पूछते पूछते मोहल्ला सौदागरान में आ गए। ये मुल्क शाम से आए थे, आला हजरत का नाम कहां सुना था? ना तो फोन था, ना तो मोबाइल था, ना तो टेलीफोन था, ना तो रिसीवर, कुछ भी नहीं था भाई। 105 साल पहले की बात है ना, वो तार वार का सिस्टम था, जो तार आता जाता था। तो मुल्क शाम किसने तार भेजा था? न कोई पहचान, न जान, न कुछ, न कुछ। किसने तार भेजा? ये मदीने का कनेक्शन था, ये गुंबदे खदरा के मकीन का रूहानी रिश्ता था, रूहानी पता दिया था।
बरेली शरीफ पहुंचे तो बरेली शरीफ में मेरे आला हजरत को लोग बड़े मौलाना के नाम से जानते थे। बड़े मौलाना, बड़े मौलाना, बड़े मौलाना के नाम से लोग जानते थे आला हजरत को। अल्लाह अकबर। यकीनन वो बड़े थे। अब वो कितने बड़े थे वो गौसे आजम जाने, कितने बड़े थे वो मौला अली जाने, हमारे समझ में नहीं आ सकता। हम तो अपने इश्क के एतबार से बात करते हैं और उन्हीं की बात करते करते हमारी बात बनी है, उन्हीं की बात करते करते हमारी बात बनी है। आए भाई बड़े मौलाना के यहां जाना है। आला हजरत का नाम उन्होंने पूछा, अहमद रजा के यहां जाना है। लोगों ने कहा बड़े मौलाना। बड़े मौलाना के नाम से ऐसी बताते बताते लोग सौदागरान तक, वो मुल्क शाम के बुजुर्ग वली जो है ना, पहुंच गए। वहां पहुंचे खानकाह शरीफ में तो उस वक्त जो हजरात थे, मुफ्ती आजम आलम रहे हों, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहे हों, इनकी मुलाकात हुई। तो ये शोर हो गया, भाई मुल्क शाम से एक बुजुर्ग आए हैं। भीड़ हो गई, भीड़ हो गई। मुल्क शाम से बुजुर्ग आए हैं आला हजरत से मिलने के लिए, पर आला हजरत तो नहीं है। आला हजरत का तो 25 सफर को इंतकाल हो गया, 1440 हिजरी, 1340 हिजरी, 25 सफर को इंतकाल हो गया आला हजरत को का। तो आला हजरत तो नहीं है। बैठे, ज़ियाफत हुई, खैरियत। उसके बाद मुल्क शाम के उन बुजुर्ग ने वाकया बयान करना शुरू किया। पूछा, ये बताएं वो मौलाना अहमद रजा साहब कहाँ हैं? तो लोग कब्र शरीफ पर ले गए। फरमाया, यही उनकी कब्र पाक है, यही उनकी कब्र है, इसी में वो आराम कर रहे हैं। कफे अफसोस, नमनाक आंखों से आंसू बहाते हुए आला हजरत के आस्थाने पर उन्होंने फातिहा खानी की। आला हजरत के आस्थाने पर उन्होंने फातिहा खानी की। हाफिज मिल्लत अली रहमा लिखते हैं, आज का बाबी कहता है फातिहा खानी शिर्क और बिदात है। 105 साल पहले मुल्क शाम के बुजुर्ग आला हजरत के आस्थाने पर फातिहा पढ़ रहे हैं। ये बेहूदे हराम, नाजायज और शिर्क और बिदात कहते हैं। फातिहा खानी की बैठे वाकया बयान किया। फरमाते, दरअसल वाकया यूं है कि 25 सफर जुमा का दिन तकरीबन 2:30 बजे मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था। मुझे पता है नींद आ रही होगी, बस इसी पर बात खत्म कर रहा हूं। अल्तमश सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज में कहो। मासूम कहाँ गए? मासूम रजा, बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कहो। और सब सुधर जाओ, बदमाशी करना सब छोड़ दो। समझ में आई बात? नेकी आम करो, बुराई को खत्म करो। हमारे साथ नेकी आम करने में हमारा बाजू बनो, नेकी आम करने में हमारा बाजू बनो। समझ में आई बात? हमारा साथ दो, बुराई रोको। वाकया शुरू किया। फरमाया, 25 सफर जुमा का दिन 2:38 का वक्त था, 2:30 बजे का वक्त था। 2:38 पर इंतकाल हुआ, विसाल हुआ ना आला हजरत का। फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में था, प्यारे आका इस्लाम के रौदे पाक पे था। अचानक मेरी आंख लगी, बोलो अचानक मेरी आंख लगी। बोलो बेटा सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाँ सुभान अल्लाह। जो सब आला हजरत की सिपाही बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरी आंख लगी, मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल सजाए बैठे हैं, एक महफिल सजाए बैठे हैं। हुजूर की महफिल तो वहां कौन लोग रहे होंगे? शामी बुजुर्ग कहते हैं, मैंने देखा उसमें सहाबा तशरीफ फरमा हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा की जमात है, सहाबा का मजमा है। मेरे आका मिसले चांद, सहाबा सितारों के मानिंद महफिल है। मेरे आका तशरीफ फरमा हैं, सारे सहाबा खामोशी अख्तियार किए हैं। महफिल कर खामोशी तारी है महफिल पर, कोई कुछ गुफ्तगू नहीं फरमा रहा है, पर ऐसे खामोशी तारी है जैसे किसी का इंतजार हो। नादिम साहब बुलंद आवाज में बोलो, हाँ ऐसे खामोशी तारी है कि जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। फरमाते हैं, देर तक मैंने मुशाहिदा किया,
और उसी आलम में जब मुझसे नहीं रहा गया कि ये खामोशी का सबब क्या है, न मेरे आका कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरे आला हजरत कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिद हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा खामोशी तारी है, तो फिर मैंने अदबन सवाल किया, मेरे आका इस कदर खामोशी क्यों है? खामोशी क्यों है? मेरे आका किसका इंतजार है? मेरे आका किसका इंतजार है? ये सहाबा भी तशरीफ फरमा है, आप का जलवे जहां आरा सब मुशाहिदा कर रहे हैं, मुलाहिदा कर रहे हैं। आका खामोशी क्यों है और इंतजार किसका है? तो मेरे आका लबकुशा होते हैं। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मेरे आका लबकुशा होते हैं। फरमाते हैं इंतजार बरेली के अहमद रजा का है, इंतजार बरेली के अहमद रजा का है, बरेली के अहमद रजा का इंतजार है। अहमद रजा बरेलवी का इंतजार है। फरमाते हैं कि इतनी बातें मैंने सुनी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी अक़दस से, और उसी आलम में मैंने एक जनाजा देखा जो फरिश्तों के कांधे पे चला आ रहा है। मैंने एक जनाजा देखा जो फरिश्तों के कांधे पे चला आ रहा है। तो मैं तो बरेली नहीं जानता था, अहमद रजा बरेली नहीं, अहमद रजा हिंदी, अहमद रजा हिंदी का इंतजार है। तो मैं तो बरेली नहीं जानता था, मैंने नाम आका से सुन लिया था। अब मैं वही नाम पूछते पूछते मुल्क में आया, मुल्क से पूछते पूछते यहां तक पहुंचा। और फरमाते हैं मेरी आंख खुली तो वो जुमा का दिन 25 सफर जब मैंने देखा तो 2:38 हो रहे थे। वहां के अहबाब ने शहजादगान ने फरमाया कि सरकार वही जुमा का दिन 25 सफर की तारीख 2:38 पर ये आशिक़े राहे रिसालत, आशिक़े राहे मदीना, आशिक़े रसूल, आशिक़े नबी, आशिक़े रिसालत, आशिक़े आले रसूल, अपने आका की जात में फना होने वाला फनाफि शेख फनाफि रसूल जो है इस दुनिया से उसी मौके पर रुखसत हुआ है। उसी वक्त इनकी रूह कफ से उन सरी से परवास कर गई है। वो शेख जो थे ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाते हैं वल्लाहिल अज़ीम वो शेख अहमद रजा का ही इंतजार था, शेख अहमद रजा का ही जनाजा था जो मैंने बारगाहे मुस्तफा में देखा था। वो तेरी बात पूछते हैं रदा, जिनके शैदा हदार फिरते हैं वो तेरी बात पूछते हैं रदा, जिनके शैदा हदार फिरते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रदा, तुझसा शैदा हदार फिरते हैं। ये तो आला हजरत ने कहा था, पर हम गुलाम ये कहते हैं वो तेरी बात पूछते हैं रदा, जिनके शैदा हदार फिरते हैं। मुअत्तर है उसी तुझे की सूरत, उनका चेहरा भी कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। हजारों रहमतें हो आए अमीरे कारवां तुझ पर, उनका पता ना पूछो बस आगे बढ़े चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। वो तेरी बात पूछते हैं रजा, जिनके शैदा हजार फिरते हैं। जिनकी बात मेरे आका पूछें, जिनकी खैरियत मेरे आका पूछें, जिनका इंतजार मेरे आका करें, सहाबा की जमात करें, फिर उनकी ज़ात क्या होगी, उनकी शान क्या होगी, उनका मर्तबा क्या होगा, हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। आला हजरत को समझने के लिए दूसरा कोई आला हजरत होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए ज़फरुद्दीन बिहारी होना चाहिए।
आला हजरत को समझने के लिए मलिकुल उलमा होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए सदरुल शरिया होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस पाकिस्तान होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए सरकार शेर सुन्नत होना चाहिए। हमारा शुमा ये कहे हम आला हजरत को समझेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। मीनारे कसर रदातुल बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पर चढ़ के दिखला दो। फतवा रदविया कोई करामत है, जरा अदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।